So now in this video we will cover one of the important question, which is list out different stakeholders for an analytics project. different stakeholder क्या है वो हमें list out करने हैं बस. Okay, and what do they usually expect at the conclusion की आउटपुट ऑफ द प्रोजेक्ट. और ये जो स्टेक होल्डर है उनको जब पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तब वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. पहले तो क्या होता है स्टेक होल्डर, डिफरेंट स्टेक होल्डर. मतलब क्या कि कोई कंपनी का सीईओ है वो तुम्हारा स्टेक होल्डर हो गया. अगर तुम कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो तो कॉलेज का प्रिंसिपल, कॉलेज का एचओडी तुम्हारा स्टेक होल्डर हो गया. सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेक होल्डर. देखो, इन एन एनालिटिक्स प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स आर इंडिविजुअल. एक तो ये अकेले इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और ग्रुप हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व इन दी प्रोजेक्ट. वो आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. जैसे तुम्हारा प्रोजेक्ट है तो तुम्हारे बहुत सारे फैकल्टी एक साथ बैठ के देखती है तुम्हारे. सो दे आर व्हाट अ ग्रुप. और जो तुम्हारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम्हारे प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व है और आर अफेक्टेड बाय इट्स रिजल्ट. ईच स्टेक होल्डर हैज अ डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फाइनल आउटकम. ओके, सो द डिफरेंट स्टेक होल्डर के नाम बताने, लिस्ट आउट करना है. द फर्स्ट वन इज बिजनेस स्टेक होल्डर. जो होता है ना सीईओ या मैनेजर, कोई कंपनी के रिलेटेड तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो. सो व्हाट दे विल कॉल, उसका हेड, उसको हम क्या बोलेंगे, एक बिजनेस स्टेक होल्डर. सेकेंड है व्हाट इट रिलेट्स टू लाइक इंजीनियरिंग, डेटा साइंटिस्ट, डेटा इंजीनियर और आईटी टीम. सो दिस थ्री आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेक होल्डर. डेटा साइंटिस्ट क्या होते हैं, बिल्ड करते हैं मॉडल को, एनालाइज करते हैं. डेटा इंजीनियर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर डेटा कलेक्शन, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग. एंड देन आईटी टीम क्या करती है, हैंडल्स इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉयमेंट एंड सिस्टम इंटीग्रेशन. अभी ये मॉडल वगैरह बना तो लिया है बट उस मॉडल को हैंडल कौन करेगा, उनमें अगर कुछ एरर आ रहा है तो वो सब हैंडल करेगा कौन, आईटी टीम. सो पहले अगर बिजनेस रिलेटेड है, समथिंग सीईओ है, कोई मैनेजर है, सो देन ही इज कॉल्ड और शी इज कॉल्ड एज बिजनेस स्टेक होल्डर. देन इंजीनियरिंग से जो रिलेटेड है, जो तीन चीजें हैं वो है डेटा साइंटिस्ट और डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, आईटी टीम. ओके, दिस आर दी फोर. देन देयर आर डोमेन एक्सपर्ट्स. देखो तुम प्रोजेक्ट कौन से इसमें बना रहे हो. कॉलेज में ऐसा कोई तो होता है ना, तुम्हारी फैकल्टी मेंबर जो उस डोमेन में, पर्टिकुलर डोमेन में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं. सो तुम उसको जाके पूछते हो कि सर हम इसमें क्या चेंजेस करें या हमें कुछ गाइड करो. तो वैसे प्रोजेक्ट के दुनिया में भी होता है, एक डोमेन एक्सपर्ट होता है. कोई हेल्थ केयर का बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है, कोई फाइनेंस का होता है. सो ऐसे डोमेन एक्सपर्ट्स को भी क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेक होल्डर्स बोलते हैं. देन प्रोजेक्ट मैनेजर, इंश्योर प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम एंड विद इन बजट. सो ये सब बनाना है वगैरह, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, ये तो बना तो लेंगे मॉडल्स वगैरह, बट टाइम तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए. ऊपर से अगर 1 करोड़ का बजट आए तो 1 ही करोड़ में वो सॉफ्टवेयर बन जाना चाहिए. इसका मेक श्योर कौन करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर. सो ही इज ऑल्सो अ स्टेक होल्डर एंड ही इज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व विथ योर प्रोजेक्ट. एंड यूजर जो हम लोग हैं, कोई भी हम लोग ऐप बना रहे हो, जो स्विगी हो गया, टोइंग ऐप हो गया, हम उसको यूज कर रहे हैं. सो वी आर ऑल्सो अ स्टेक होल्डर. Okay, end users, people who will use the final system, employees, customer are also the stakeholders. So yeah, this was the 7. And now let's understand कि उनके expectations क्या होते हैं, end of the project में उनको क्या चाहिए होता है. So सबसे पहला तो है actionable insights. मतलब पूरे इतने डेटा में हमने महाभारत की, हमने मॉडल बनाया, सब चीज किया, बट उसमें से क्लियरिटी क्या आई ये चाहिए. होता है ना, कोई तुम किसी को स्टोरी बता रहे हो तो वो बोलता है कंक्लूजन बता, तो हुआ क्या फिर लास्ट में. सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट कि एक्शनेबल इनसाइट्स क्या मिले, क्लियर फाइंडिंग्स फ्रॉम द डेटा, लाइक सेल्स ड्रॉप ड्यू टू सीजनल डिमांड. ऐसे ऐसे कुछ हो गया, इसके वजह से सेल्स ड्रॉप हो गई, या फिर सितंबर के महीने में दिवाली या दशहरा था, उस वजह से जो काजू बादाम का हमारा सेल्स था वो बूम हुआ. ऐसा कोई कंक्लूजन, लास्ट लाइन. प्रिडिक्टिव मॉडल. ओके, सो की आउटपुट में क्या है, उनको एक मॉडल ऐसा लगता है ना, जो मॉडल क्या हो, एक्यूरेट हो, रिलायबल हो, उसके बाद ना इसका लेस मेंटेनेंस भी हो, एंड देन देयर इज लेस कॉस्ट. उसको बनाने के लिए जो कॉस्ट लग रही है वो भी कम लग रही, मेंटेनेंस भी कम लग रहा है, और वो एक्यूरेट है और रिलायबल है. अगर हमको आगे जाके फ्यूचर में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है. ऐसे मॉडल क्या करते हैं, वो उनको एक्सपेक्ट होता है कि तुम ऐसे मॉडल यूज करो. रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड. सो उनको क्या एट दी एंड की बात चल रही है अभी, तो एट दी एंड उनका क्या एक्सपेक्टेशन होता है कि तुम लोग के रिपोर्ट्स रेडी चाहिए, तुम लोग के डैशबोर्ड्स रेडी चाहिए. तुम पावर बीआई में तुम्हारे डैशबोर्ड्स बनाओ, पाई चार्ट बनाओ, कोई भी चार्ट बनाओ,
बट जो रिलेटेड चार्ट है, जो इजीली एक्सप्लेन करे डाटा को, वो तुम्हारा रेडी होना चाहिए. बिजनेस रिकमेंडेशंस, जैसे मैंने बोला कि तुमको कोई कोई होते हैं बिजनेस स्टेक होल्डर, जैसे सीईओ वगैरह. उनको क्या होता है, मैंने तुमको डाटा दिया, मैंने तुम्हारा 2000 से लेकर 2026 से तुमको डाटा दे दिया है मैंने. अब तुम मुझे बताओ कि रिकमेंड कैसे होगा या कैसे वर्क करेगा, मैं क्या करूँ अगर मुझे सेल्स बढ़ाने. तो उनको ऐसा होता है कि तुम मुझे रिकमेंड करो, अभी मैंने इतना पैसा तो तुम पे लगा दिया, अब तुम मुझे बताओ क्या रिकमेंड या सजेशन करेगा. क्लीन एंड प्रोसेस डेटा, उनको सिंपल होता है कि जो डेटा सेट, अगर उन्होंने कभी भी तुमको बोला कि होता है हम प्रोजेक्ट दिखा रहे जैसे टीचर्स को, तो बोलते हैं तुम्हारा डेटा सेट दिखा, तो डेटा सेट में हमारा ऐसा नहीं कि नल वैल्यूज हो, नहीं. तो उनको ऐसा होता है कि तुम्हारा जो डेटा सेट हो, प्रोसेस डेटा हो, वो क्लीन हो, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सेव हो. देन देयर इज अ डिप्लॉयमेंट ऑफ सॉल्यूशन. मॉड्यूलर सिस्टम शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन रियल एनवायरमेंट. ये तो एक स्टार करके रख दो. ठीक है, तुमने इतना सारा किया, बनाया, बट जब वो रियल एनवायरमेंट में डिप्लॉय हो रहा है, क्या परफेक्टली हो रहा है, एक्यूरेट रिजल्ट वो वहाँ पे भी दे रहा है. ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा पे तो कोई भी परफेक्ट रिजल्ट दे देगा, पर रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स वो हैंडल कर पा रहा है या नहीं. देन देयर इज अ डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ मेथड, टूल्स एंड स्टेप्स. अभी तक हमने स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक क्या किया, इसका डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, तुम्हारे पास रिसर्च पेपर है, तुम्हारा रिसर्च पेपर बना है या नहीं, ये सब. ओके, देन देयर इज अ परफॉर्मेंस मैट्रिसेस. मैंने तो बोला था कंफ्यूजन मैट्रिक्स करके एक मैट्रिक्स आती है, उस पर हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है, रिकॉल क्या है, ROI क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है. सो ये सब भी कुछ स्टेक होल्डर क्या करते हैं, अगर कोई स्टेक होल्डर फाइनेंस से रिलेटेड है, सो वो ही विल लुक आफ्टर ऑल दिस फॉर्मूलाज एंड ऑल दिस की ROI क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने इसमें इन्वेस्ट किया तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, कितना परसेंटेज मिलेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर और उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है एट द एंड. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच.